की शाम खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी कि हम मुबारक लोग हैं जो अपने खुदा की जो ज़िंदा है, जो सुनता है, जो बोलता है, उसकी क्या करते हैं जी, प्रशिश करते हैं, उसकी हमदो सना करते हैं। कलाम से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अंगूर जो होता है, अंगूर किस किस को पसंद है? सबको पसंद है ना। और अंगूर जो है उसकी एक खासियत है, क्या पता है, हम कई दफ़ा पसंद करते हैं किसी चीज़ को लेकिन उसका फ़ायदे का हमें नहीं पता था कि उसका फ़ायदा क्या है या उसका नुकसान क्या है। तो उसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी का ब्लड का मसला है, एलर्जी हो जाती है या ब्लड ख़राब होता है, तो ये अंगूर जो है उसके अंदर जो ब्लड को खराबी है उसको क्या करता है, साफ कर देता है। तो यीशु मसीह जो है, हम देखते हैं खुदावंद की पाक कलाम से, यूहन्ना रसूल की इंजील है, उसका बाब नंबर 15 है और उसकी पहली आयत से लेकर हम 10वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम पर गौर करेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका बाब नंबर 15 है, 15वां बाब है, उसकी पहली आयत से लेकर हम 10वीं आयत तक खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे। तो जिनके पास भी खुदावंद का कलाम है वो ज़रूर अपनी बाइबल को खोला करें। और लिखा है कि कलाम जो है वो सुनने से पैदा, और सुनने वाले, पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वाले क्या हैं, मुबारक हैं। सो हम बड़े गौर से थोड़ी देर के लिए खुदावंद के पाक कलाम पर गौर करेंगे। जैसे यूहन्ना रसूल की इंजील है उसका 15वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर हम 4वीं आयत तक पढ़ेंगे। और लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है, और जो डाली मुझ में है वो फल नहीं लाती, वो उसे काट डालता है, और जो फल लाती है वो उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो, और तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। 5वीं आयत पढ़ता हूँ मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डाली हो। जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदा का पाक रब बड़ा सुना खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। पहले भी हमने ये गिरद जो है कई दफ़ा हमने सुना है, इसको हमने पढ़ा है। सो आज भी हम थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करेंगे। तो ये यूहन्ना की अंजील जो है, ये 70 ईस्वी में जो यीशु मसीह का शागिर्द था इसने लिखी, और यूहन्ना की अंजील लिखी, और इसने 3 खत लिखे, और फिर इसने मुकाशफा की किताब लिखी। यूहन्ना रसूल जो है, इन दोनों भाइयों को कहा जाता था गरज के बेटे, क्योंकि ये जब बोलते थे तो बड़ा ऊंची आवाज़ में बोलते थे। आज भी कई लोग हैं ना भाई, रफीक भी हमारे यहाँ, उनकी काफ़ी आवाज़ है, गला है। तो और भी कई लोग होते हैं जिनका बड़ा गला है और जब बोलते हैं दूर तक आवाज़ जो है सुनाई देती है। तो इनको गरज के बेटे कहा गया था, दोनों भाइयों को। और ये यूहन्ना जो था, ये रसूलों में से सबसे छोटा था, और यीशु मसीह जो हैं इससे बड़ा प्यार करते थे। जहाँ कहीं भी यीशु मसीह जाते, ये यीशु मसीह के साथ साथ होता था। और यीशु मसीह जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, और कहते हैं कि वो यूहन्ना से बड़ी क्या करते थे, मोहब्बत रखते थे। अभी ये जो यीशु मसीह का शागिर्द था, यूहन्ना जो था, ये यूहन्ना की अंजील में बताता है कि यीशु मसीह जो खुदा का क्या था, कलमा था। खुदा का क्या था, वो पहले बाब की पहली आयत अगर हम देखें तो कहता है कि इब्तिदा में क्या था, कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था। यीशु मसीह जब आसमान पर थे तो वो खुदा का क्या था, कलमा था, खुदा का कलमा था। लेकिन जब यीशु मसीह जमीन पर आए तो वो मुजस्सम कलाम बन गए। मुजस्सम का मतलब है उन्होंने क्या ले लिया, जिस्म अख्तियार कर लिया। उस कलमे ने जो खुदा के साथ था, लेकिन जब ज़मीन पर आ गया तो वो मुजस्सम कलाम हो गया। और वो यीशु मसीह की अलूहियत के बारे में बयान करता है कि यीशु मसीह जो है वो क्या है। और यीशु मसीह का ये जो शागिर्द था, हम देखते हैं कि
سارے شاگرد جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں جب یسوع مسیح صلیب پر تھے. سارے کے سارے شاگرد جو بڑا ایک وعدے دعوے کرتے تھے کہ یسوع ہم تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہیں. پطرس نے بڑے دعوے کیے نا, تو سارے شاگرد جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں, لیکن یہ شاگرد جو ہے یہ وہاں پر یسوع مسیح کی صلیب کے پاس ہی کھڑا رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ یسوع کو صلیب دی جا رہی ہے مجھے بھی نہ مار دیں. وہ ڈرا نہیں ہے, بلکہ وہ یسوع کے پاس وہیں پر کھڑا رہا ہے. تو یوحنا جو ہے اس نے یسوع مسیح یوحنا کی انجیل جب دیکھتے ہیں اور جب ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس کو بھی, اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس کو جب یہ یسوع مسیح کے نام کی منادی کرتا تھا تو اس کو انہوں نے کیا کیا, جو نیرو بادشاہ تھا اس نے تیل گرم کروایا, بہت زیادہ تیل گرم کروا کر اس نے اس کو اس تیل کے اندر پھینک دیا. جب اس کو اس تیل کے اندر پھینکا گیا تو اس کے جسم کا ایک جو بال تھا وہ بھی جلا نہیں تھا. تیل کی جلن جو ہوتی ہے, اگر گھی ہمارے جسم کے اوپر تھوڑا سا ایک قطرہ ڈال دی جائے تو کتنی تڑپ ہوتی ہے, کتنی جلن ہوتی ہے. تو اگر ایک انسان کو تیل کے اندر ہی ڈال دیا جائے گرم 3-4 گنا کر کے تو کیا حال ہوگا. تو جب لکھا ہے کہ اس کو اس کے اندر ڈال دیا گیا تو اس کے جسم کا ایک بال, ایک جسم کا کوئی حصہ بھی نہ جلا. تو وہ بادشاہ جو تھا وہ بڑا ڈر گیا, وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ اس کا خدا جو ہے واقعی کو بڑا طاقت والا خدا ہے, پاورفل خدا ہے, جس نے اس کو کیا کیا ہے, بچا لیا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو زہر دیا گیا. اتنا زہر جو تھا وہ خطرناک تھا کہ اگر کوئی پی لیتا اس کا جسم پھٹ جاتا تھا. لیکن زہر بھی جب دیا گیا تو زہر کا اثر بھی یسوع مسیح نے کیا کر دیا, ختم کر دیا. اور پھر اس کو پتمس کا جزیرہ جو تھا وہاں پر پھینک دیا گیا تاکہ وہاں پر جنگل بیابان میں رہے گا, سمندر میں رہے گا, کڑوا پانی پیے گا, وہیں پہ مر جائے گا. اور پھر یسوع مسیح جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں, ہم کلام ہوتے ہیں. یہ یسوع مسیح کی محبت کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے, اور اس نے دیکھا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے پہلے اس کے اندر بڑی تلخی تھی, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں یہ محبت کا اس کو اصول کہا گیا ہے. کس کا کہا گیا ہے, محبت کا. جب یسوع مسیح اس کی زندگی میں آ گیا تو اس کے اندر سے کڑواہٹ جو تھی, جو غصہ تھا, وہ سارے کا سارا کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. اور یہ یوحنا جو ہے وہ یسوع مسیح کی الوہیت کو بیان کرتا ہے, اور یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے 11 دعوے کیے تھے, اور وہ 11 دعوے کیا تھے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں, بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں, اچھا چرواہا میں ہوں, اور پھر کیا کہا, قیامت اور زندگی میں ہوں. یسوع مسیح نے 11 دعوے جو ہیں وہ کیے, اور یسوع مسیح نے دعوے نہیں کیے تھے بلکہ ان کو کر کے بھی دکھایا. اور پھر یسوع مسیح نے کیا کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. میں جب اس کلام پر غور کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسے مذاہب ہیں جو اس حقیقی کو چھوڑ کر, جو آرٹیفیشل ہے, جو نقلی ہے, اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. یسوع مسیح جو اصلی ہے, جس نے کہا کہ میں کیا ہوں, حقیقی ہوں. آج ہم مسیحیوں کو بھی دیکھیں, کتنے ایسے مسیحی لوگ ہیں, بہن بھائی جو ہیں, جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, مشکل آتی ہے, تو وہ اس حقیقی کو, جس نے دعویٰ کیا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے کیا ہوں ساتھ, اس کو چھوڑ کر ہم غیر معبودوں کے پیچھے کیا کرتے ہیں, بھاگتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی شفا ہی چاہیے نا, گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم اس حقیقی کو کیا کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگانا شروع ہو جاتا ہے, اور ہم سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح پتہ نہیں ہمارے لیے یہ کر سکتا ہے کہ نہیں. ہمارے ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے, ہمارے ایمان کی ہمیں کمی نظر آتی ہے. تو یسوع مسیح جو ہیں یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی حقیقی ہے تو وہ کون ہے, وہ کون ہے جی, وہ میں ہوں. فقی اور فریسی جو تھے, جب یسوع کہتا تھا زندگی کی روٹی میں ہوں, قیامت اور زندگی میں ہوں, تو وہ کہتے کہ یہ کفر بکتا ہے, خدا کے سوا کوئی یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا کہ زندگی کی روٹی. میں جو لفظ ہے وہ کس کے لیے ہے, کس کے لیے تھا جی, یسوع مسیح کے لیے تھا, خدا کے لیے تھا. اور خدا جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ
अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह कामल खुदा था और कामल इंसान था, और यीशु मसीह जो कुछ कहता था उसको पूरा भी वो करके दिखाता था। और उसने क्या कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप क्या है, बागबान है। बागबान का मतलब होता है जो बाग का क्या है, मालिक होता है, उसको कहा जाता है बागबान। आज हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं या जितने लोग सुनने वाले हैं, हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है। क्या हम उस हकीकी के पास आते हैं जो वाकई क्या है, हकीकी है। दुनिया में आजकल हम देखें मौजूदा दौर में तो हमें नजर आते हैं कि बेशुमार जो चीजें होती हैं, जो बेलें हैं, जो घास होती है, जो फूल होते हैं, वो आर्टिफिशियल बनाए गए हैं। और जब हम उसके पास जाएं, जब हम दूर से उसको देखते हैं तो वो लगता है ये जैसे क्या है, ये असली हैं, जैसे ये जेन्युइन है, लेकिन वो जेन्युइन नहीं होते। वो देखने को हमें लग रहे होते हैं ये बड़े असली हैं, लेकिन जो असली होता है वो छुप नहीं सकता। एक शेर भी है कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हम जितने मर्जी अच्छे आर्टिफिशियल जो फूल हैं, जो घास है या जो बेलें लोगों ने घरों के अंदर लगाई होती हैं, वो असली नहीं हो सकती, ना उनके अंदर से खुशबू आ सकती है। जो असली होता है वो दूर से पता चलता कि ये क्या है, ये असली है। तो हमें आज उस असली के पास, उस हकीकी के पास क्या है, आने की जरूरत है। और फिर लिखा है जब हम उसके पास आते हैं जो हकीकी क्या है, दरख्त है, और जब हम उसके पास आते हैं तो हमें उसके साथ उसकी डाली बनने की जरूरत है। डाली बनने की क्या है जी, जरूरत है। जैसे ताक होती है ना, वो ताक लगाई जाती है, कोई कलम जो होती है और उसको लगाया जाता है, तो हमें उसके साथ जुड़ जाना है। कई दफा हम उसके पास भी आते हैं लेकिन हम उसके साथ वाबस्ता नहीं होते, हम दरमियान में गायब रहते हैं और उसके साथ हम जुड़ना जो है पसंद नहीं करते। हम खुदा के साथ भी चलते हैं और इब्लीस के काम जो हैं, इब्लीस के जो ऐसे मंसूबे हैं वो भी हमारी ज़िंदगी में होते हैं। और जब हम उस दरख्त के साथ अटैच हो जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, उसकी डाली बन जाएंगे, तो फिर क्या लिखा है कि जब हम डाली बन जाएंगे तो फिर क्या होगा जी, जो डाली मुझ में क्या है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, हमें उसकी डालियां बने हुए, शायद हम 20 साल से हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, 30 साल से हमने यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, हम उसके साथ जुड़ तो गए हैं, व्यवस्था तो हो गए हैं, पवन तो हो गए हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों में फल नहीं नजर आ रहा। हम शायद रस्मी तौर पर या फर्जी तौर पर उसकी क्या करते हैं, इबादत करते हैं। और लिखा है कि जो मुझ में है और फल नहीं लाती, वो क्या करता है, उसे काट डालता है। आज हमें उस हकीकी के पास आने की जरूरत है और फिर उसकी डाली बनने की जरूरत है। अगर हम डाली नहीं बने तो आज उसके पास आए और उससे कहें, यीशु मसीह मैं तेरे साथ बस्ता होना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ बस्ता होना चाहती हूँ। जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो उसकी डाली हम बन जाते हैं। जब हम उसकी डाली बन जाते हैं तो फिर पत्ते जो है वो नजर आते हैं। कई दफा कई दरख्त ऐसे होते हैं जिनमें दरख्त तो बड़ा खूबसूरत होता है, उसमें पत्ते भी होते हैं, टहनियाँ भी होती हैं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसमें क्या नजर नहीं आता, फल नजर नहीं आता। और जब फल नजर नहीं आता तो फिर खतरा होता है। खतरा इस बात का होता है कि हमारा जो बागबान है, जो बागबान का मालिक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें उस दरख्त से क्या कर दे जी, काट डाले। और जब टहनी को काट दिया जाता है तो उसका अंजाम हम सब जानते हैं, क्या होता है, उसको घर में संभाल के रखते हैं, क्या होता है जी, उसको आग में जला दिया जाता है। आज जब हम उसकी डालियां बन गए हैं तो जरूर है कि हमारी जिंदगियों से क्या नजर आए, फल नजर आए। और फल जो है होता है वो हमारा किरदार नजर होता है, किरदार होता है, हमारा चाल चलन होता है। एक हवाला हम देखते हैं, गलतियों को खाता है, उसका बाब नंबर 5 है और उसकी 22वीं आयत अगर हम देखें तो वहां पर हमें 9 तरह के जो फल हैं वो नजर आते हैं।
अगर हम दावा करते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, हमने बपतिस्मा ले लिया है, तो हमने आज गौर करना है कि ये जो 9 फल हैं, उन 9 फलों में से क्या मेरी जिंदगी में एक फल है, या 2 फल हैं, या 3 फल हैं, या अभी तक मेरी जिंदगी जो है वो बेफल ही है, मेरी जिंदगी में कोई फल नजर नहीं आया। तो अगर फल नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है हम अभी तक उस हकीकी के पास नहीं आए, और अगर आगे हैं तो हमारे अंदर फल नजर नहीं लगा, फल नजर नहीं आ रहा, हम पवस्ता नहीं हुए। तो हमें जब उसकी डालियां बन जाते हैं तो क्या आना चाहिए हमारी जिंदगियों में? फल नजर आना चाहिए। अगर किसी को मिल गया तो वो जरूर पढ़े। जो 5वां पैसा कहता है, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, रहम और परहेजगारी। हाँ जी, यहाँ पर पहला जो फल है वो क्या है जी? रूह का फल जो वो क्या है? अभी हमने सुना है मोहब्बत है। क्या है? पास्टर नईम साहब पढ़ना दोबारा, फिर क्या है देखो भूल भी गए हैं। रूह का फल मोहब्बत, खुशी। पहला, हाँ जी शुक्रिया, पहला फल क्या है जी? मोहब्बत है। क्या है? मोहब्बत है। जब हम यीशु मसीह के लोग बन जाते हैं तो यीशु मसीह ने सलीब पर अपने दुश्मनों के लिए ये नहीं कहा कि यीशु मसीह ने कहा था कि अपने दुश्मनों से क्या करना जी? मोहब्बत करना। और जब हम देखते हैं कि उसने सिर्फ कहने की हद तक नहीं कहा था कि बस कह दिया बस ठीक है, उसने अमल करके भी दिखाया। जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर है तो उसने क्या कहा? पहला कलमा जो था वो क्या था कि आए बाप इनको क्या कर, माफ कर। किसी ने कहा कि यीशु मसीह अगर ये कलमा ना अदा करते तो शायद खुदा 3 दफा या 7 दफा जमीन बनाता, उसको गर्क करता, तो फिर भी यीशु का वो बदला पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने बाप से क्या कहा कि आए बाप इनको क्या कर, माफ कर। ये मोहब्बत नजर आ रही है खुदा की, यीशु मसीह की हम इंसानों के साथ। तो जब हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो हम दावा करते हैं कि हम खुदा के लोग हैं। तो कई दफा हमारी जिंदगियों में ये जो पहला फल है मोहब्बत है वो नजर नहीं आती। और अगर आप मोहब्बत नजर नहीं आती, बेशक हम दुनिया को जितना मर्जी कलाम सुनाएं, बड़ी बड़ी लंबी दुआएं करें, लेकिन अगर फल जो है वो नजर नहीं आता, हमारा किरदार जो है, कई दफा जब हम किसी के सामने कलाम की बात ना भी करें लेकिन हमारे किरदार से लोग जानते हैं कि ये किसके लोग हैं जी? ये खुदा के लोग हैं। हमारे किरदार से, हमारे फलों से लोग क्या करते हैं? हमें पहचानते हैं। और यहाँ पर पहला फल जो है वो क्या बताया गया है जी? मोहब्बत है। और फिर दूसरा फल क्या है? खुशी है। लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा दौलत होगी, बहुत ज्यादा पैसा होगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बहुत बड़ी कोठी होगी, तो फिर हमारी जिंदगी में खुशी आएगी। होता है ऐसा? दुनिया के ये लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये सारी फैसिलिटियां दुनिया की होंगी तो शायद मेरी जिंदगी में क्या आ जाएगी? खुशी आ जाएगी। लोग खुशी की तलाश में, दुनिया के लोग जो हैं वो मारे मारे फिरते हैं। लोग खुदा को छोड़कर और जो गैर महबूद है उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये मेरा मसला है, मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है, मेरे खानदान में खुशी नहीं है। लेकिन वो खुशी देने वाला जो यीशु मसीह है उसके पास आना पसंद नहीं करते। अगर हमारी जिंदगियों में गुनाह है तो वहां पर खुशी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी जिंदगियों में यीशु है तो वहां चाहे हमारी जेब में 1 रुपया भी ना हो, हमारे घर के हालात जितने मर्जी खराब हों, अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में वो होगा तो हमारी जिंदगी जो है वो खुशी से भरी रहेगी। और फिर तीसरा क्या है जी? इत्मीनान। इत्मीनान की तलाश में दुनिया फिरती है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? 2 तरह का इत्मीनान है, एक दुनिया का इत्मीनान है और एक वो इत्मीनान है जो यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। और इत्मीनान के पास जब आते हैं, वो जो शहजादा इत्मीनान का है वो कौन है? वो यीशु है। यीशु मसीह के जब पास आते हैं तो यीशु मसीह ऐसी खुशी देता है, ऐसा इत्मीनान देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। दुनिया का इत्मीनान होता है 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए या 1 दिन के लिए, और वो क्या आता है? वो खत्म हो जाता है। लोग इत्मीनान के लिए रात को मेडिसिन खाते हैं, उनको नींद नहीं आती है ना,
ऐसी ऐसी चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे रात को नींद आए, मेरी ज़िंदगी में इत्मीनान आए, मेरी ज़िंदगी में खुशी आए, लेकिन वो अधूरी होती है। उसी वक्त तक जब तक उसका नशा होता है मेडिसिन का, उसके बाद फिर वो मायूस और नाउम्मीद हो जाते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह हमें ऐसा इत्मीनान देता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो दुनिया के लोग हमसे छीन नहीं सकते। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। और अपना इत्मीनान, यीशु का इत्मीनान उसी वक्त हमारी ज़िंदगी में होगा जब हम यीशु मसीह की क्या बन जाएंगे, उसकी टहनियाँ बन जाएंगे, उसकी डालियाँ बन जाएंगे, उसके साथ फिर हम वाबस्ता हो जाएंगे। और फिर क्या लिखा है आगे जी तहम्मुल, ना तहम्मुल का मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो हमें अगर कोई एक गाली देता है, हमारे अंदर इतना तहम्मुल होता है, हम जब तक 4 गालियाँ उसको निकाल ना दें तो हम क्या नहीं करते, चुप नहीं होते। तो ये फल है ना। तो बड़ा वो नहीं होता जो हमें थप्पड़ मार देता है, बड़ा वो होता है जो उसकी क्या करता है, बर्दाश्त करता है। और यीशु मसीह ने हमें उसका नमूना दिया सलीब के ऊपर। तो यीशु मसीह तहम्मुल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कितनी लान तान कर रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर, नेज़े मार रहे हैं उसको, उसके इतनी लान तान कर रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर। लेकिन यीशु मसीह क्या किया, उसने तहम्मुल किया, उसने बर्दाश्त किया। तो ये 9 फल हैं गलतियों जो हमने 5वें बाब की 22वें आयत में लिखे हैं। तो आज हमने देखना है कि इन 9 फलों में से मेरी ज़िंदगी में कितने फल हैं। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। क्या मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत है, क्या मेरी ज़िंदगी में खुशी है, क्या मेरी ज़िंदगी में इत्मीनान है, क्या मेरी ज़िंदगी में सब्र है, इल्म है, परहेज़गारी है। तो आज हम इस कलाम को अपने साथ लेकर जाएं कि क्या ये फल अगर मेरी ज़िंदगी में हैं तो मैं यीशु मसीह की वो डाली हूँ जिसमें क्या लगा है जी, फल लगा है। और जब हम यीशु मसीह के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, पुराने अहदनामा में जो कौम बनी इसराइल थी उनको कहा गया था ताक, और वो ताक जो थी वो क्या होगी, उनमें जंगली अंगूर लग गए। तो जंगली अंगूर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, मीठे होते हैं। जंगली अंगूर इतने खट्टे होते हैं, इतने कड़वे होते हैं कि शायद जानवर भी खाना नहीं पसंद करते। लेकिन क्या हुआ, हम जो गैर कौम थे, जब बनी इसराइल कौम ने यीशु मसीह को रद्द कर दिया तो यीशु मसीह ने फिर उनको रद्द किया। और जब उन्होंने यीशु को रद्द कर दिया तो हम जो जंगली अंगूर थे, जो परगंदा थे, जो गैर कौम थे, यीशु मसीह ने क्या किया, हमें अपने साथ वाबस्ता कर लिया, हमें उसने अपने डालियां बना लिया, हमें उसने पवंदकारी, हमें उसके साथ हो गए, पवंद हो गए, ताकि जो यीशु का रस है, जो यीशु की क्या है, कुव्वत है, यीशु की ताकत है, वो हमारी ज़िंदगियों में आए और हमारी ज़िंदगियों से मुंतकिल होकर ये फल जो है वो दूसरे लोगों तक पहुँचे। और फल जो होता है हर कोई उसको क्या करता है, पसंद करता है, खाना पसंद करता है कि नहीं भाई रफीक साहब। फल जब दरख्त में लगता है तो दूसरों को भी इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, दूसरों के लिए। तो ये जो 9 फल हमने देखे हैं ये पर्सनली तौर पर हमारे हैं। और जब हमारे वसीले से, हमारे किरदार से अगर कोई भाई या बहन जो है वो यीशु मसीह के पास आता है तो वो दूसरा फल है हमारे किरदार से, हमारे फलों से। तो आज हमने देखना है क्या हम उसके साथ, उसकी डालियां बन गए हैं, उस हकीकी के पास आए हैं। पहली बात, हमें उस हकीकी के पास आने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो है, हमें उसकी डालियां बनने की ज़रूरत है। और तीसरी बात जो है वो हमें क्या होना है, फल देना है। और अगर हम फल नहीं देते तो काटे जाएंगे उस डाली की तरह जिसको क्या कर दिया जाता है, काट कर आग में जला दिया जाता है। और इसके बाद फल जो मैंने बताया था, हमारा किरदार भी है, हमारी पहचान भी है। और फिर क्या है, लूसन सुल कहता है, एक हवाला देखते हैं, पहला ग्रंथी उसका बाब नंबर 12 है, उसकी 27 आयत में। उसके बाद हम काम को वाइंड अप करेंगे। क्या लिखा है, अगर किसी को मिल गया है, ग्रंथस का पहला ग्रंथस का खाता है, उसका बाब नंबर 12 है और 27वें आयत में। वो अज़ा की बात करता है कि हम यीशु मसीह के क्या हैं, अज़ा हैं। तो मिल गया बहन,
पहला ग्रंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि हम मसीह के बदन के क्या हैं जी, अज़ा हैं। क्या हैं? उसके अज़ा हैं, उसके जिस्म के हिस्से हैं। तो कई दफ़ा होता है ऐसा कि अगर जिस्म के हिस्से को कैंसर हो जाता है या शुगर होता है तो क्या होता है, डॉक्टर क्या कहते हैं जी, अगर आपका ये बाजू जो है इसको काटा ना गया या आपकी टांग को काटा ना गया कैंसर की वजह से या शुगर की वजह से, तो ये आपकी सारे जिस्म में जो जहर है वो फैल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो फिर उसका काटना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो हम जब बेफल रहते हैं, उसकी टहनियाँ अवस्था तो हो गए हैं लेकिन फल नहीं है, तो उस शख्स की मानद होते हैं जिसको कैंसर की बीमारी लग जाती है या फिर शुगर की वजह से। और फिर यीशु मसीह है वो इसलिए हमें काटता है ताकि सारे जो दूसरियां जो टहनियाँ जुड़ी हुई हैं उनको क्या ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। और गुनाह जो है वो सबसे खतरनाक बीमारी है। अगर दुनिया में गुनाह ना होता तो दुनिया के अंदर खुशहाली होती। सब दुनिया के अंदर गुनाह ने ऐसी तबाही मचा दी कि उसने सारा कुछ क्या कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। तो आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है। और फिर एक और बात भी है, लिखा है वो छांटता है। क्या आता है, छांटता है। छांटता किस लिए है, क्यों छांटता है जी, ताकि ज्यादा फल लगे। छांटना जो होता है ना, ये छांटने का अमल जो है ये बड़ा मुश्किल होता है। कई दफा जो डाली है ना वो इधर को जाने की बजाय ऊपर को इस तरफ को जाती है, तो शायद वो दूसरों के लिए रुकावट का सबब होती है। तो यीशु मसीह क्या करता है, छांटता है। इसलिए छांटता है ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो छोटी छोटी कई दफ़ा गुनाह होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, उनको छांटता है ताकि हम उस सोने की मानद बन जाएं जो क्या है, कुंदन है। जो कुंदन होता है ना उसके अंदर क्या नहीं होती, मिलावट नहीं होती। तो हम जब यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, उसके साथ बस्ता हो जाते हैं, तो यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगियों में रत्ती बार भी क्या हो, मिलावट हो। वो चाहता है कि जैसे मैं हकीकी हूँ, मेरे बेटे और बेटियां जो हैं वो भी क्या बन जाएं, हकीकी बन जाएं। इसलिए वो हमें छांटता है, वो हमारी छांट करता है ताकि हम सीधा हो जाएं, उस हकीकी की तरह बन जाएं जिस तरह वो हकीकी है। आज अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। पहली बात जो है क्या हमने सीखी है भाई रफीक साहब, क्या सीखी है हमने, अच्छी डाली बनी। हमें उस हकीकी के पास आना है। और दूसरी जो बात है हमें उसकी डालियां बनने की जरूरत है। और तीसरी बात क्या है, फल लाना है। और चौथी बात क्या है जी, वो हमें क्या करता है, छांटता है। छांट इस तरह भी हो जाती है, कई दफ़ा हालात जो हैं घर में, बीमारी आ जाती है, मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, और कई दफ़ा हम सोचते हैं कि मेरे खुदा ने मुझे क्या कर दिया है, छोड़ दिया। लेकिन लिखा है यीशु ने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं पुराने हदनामा में खुदा ने कहा कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए। शीरखार होता है जो बहुत छोटा होता है, 2 दिन का, 4 दिन का, 1 माह का, 2 माह का। लिखा कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए, शायद वो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें ना भूलूंगा। मैंने तुम्हारी सूरत अपने हाथ की हथेलियों पर क्या किया है, खोदी हुई है। जो खोदी चीज़ है ना वो मिटती नहीं है। पत्थरों के ऊपर लोगों ने चीज़ों खोदी होती है, मूर्तें या लिखा होता है, और हज़ारों साल गुजर जाते हैं और वो उसी तरह की उसी तरह रहती है, लिखी नज़र आती है। तो आज हमारी ज़िंदगियों में चाहे जितने मर्जी पहाड़ आए, मुसीबतों के, मुश्किलों के, अबलीस की वजह से कई दफ़ा होता है, तो हमें क्या करना है, उसके साथ बचता रहना है, कभी उससे जुदा नहीं होना। जिस तरह शागिर्दों के ऊपर क्या हुआ, बड़ी मुसीबतें आई, उनको सलीब दे दिया गया, उनको तलवार के साथ गर्दन को काट दिया गया, शेरों के आगे डाल दिया गया, लेकिन वो उस हकीकी के साथ हमेशा क्या रहे, वाबस्ता रहे, जुड़े रहे, उन्होंने ये निकार नहीं किया। और जब हम भी उसके साथ जुड़े रहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी के क्या बन जाएंगे, वारिस बन जाएंगे, और उस मिरास को हक मिलेंगे जो यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए याद की है। आए आंखों को बंद करें और दुआ करें। हर एक अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि मेरी ज़िंदगी कैसी है, मेरी ज़िंदगी में फल हैं, मैं उसके साथ वाबस्ता हुआ हूँ,
اگر وہ حقیقی ہے تو کیا میں بھی حقیقی بن گیا ہوں یا بن گئی ہوں، یا آرٹیفیشل جو زندگیاں ہیں ہم وہ گزار رہے ہیں؟ ہمیں آرٹیفیشل زندگیوں کو چھوڑنا ہے اور حقیقی طور پر اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے۔